आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे ग्लोबल पॉइंट में। आपकी जो क्लास 10 की साइंस की क्लासें हैं स्टार्ट हो गई हैं। अभी तक जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आपकी जो क्लासें हैं स्टार्ट हो गई हैं, या तो आप लाइव क्लास देख सकते हैं या तो आप ऑफलाइन क्लास देख सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन देखना है तो आप वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा कि लाइव क्लास से आपकी कब से स्टार्ट होने वाली है। और नहीं लाइव क्लास देखना है तो आप उसको अपलोड जो वीडियो किया जाएगा उससे देख सकते हैं। तो आपकी जो फ़िलहाल में अभी जो साइंस की क्लासें हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, और आपकी जो मैथ की क्लासें हैं वह कुछ दिन में स्टार्ट होंगी। तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है, आपकी जो साइंस की जो टॉपिक है, और टॉपिक हमारा क्या है, धातु के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आपके एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो इसका जो रिएक्शन होगा, ठीक है ना, जो अभिक्रिया होगा केवल वही इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जो आपका होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपकी जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, आपको जो डाउट लग रहा है, अगर डाउट आपके जो भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग कॉपी पे नोट कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर आपका नोट्स तैयारी रहेगा तो। चलिए ध्यान दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी धातु के रासायनिक गुण। हमने कल धातुओं के भौतिक गुण को पढ़ लिया था और आज हमें पढ़ना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो अगर हम बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, तो इस पे जो फर्स्ट नंबर है कि धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। देखिएगा, धातुओं का वायु में दहन करने पर ये वायु की में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस ध्यान रखिएगा कि धातु और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा धातु ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब धातु और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो धातु और ऑक्सीजन मिलके आपकी धातु ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करते हैं, इस प्रकार निर्मित ऑक्साइड के जलीय विलयन क्षारीय होते हैं। ठीक है, क्षारीय प्रकृति होने के कारण ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं तथा नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो क्षारीय होते हैं उनके क्या गुण होते हैं, तो उसी में से आपका होता है कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है। अब एक एक करके जानेंगे, यानी अब हमने जो फर्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं कि धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। इसी में ए नंबर अगर बात करते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर हम ए नंबर की बात करते हैं तो क्षार धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि, ठीक है, सामान्य ताप ही वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि धातु यानी 4M, यानी जो आपका M है, M आपका कोई भी धातु हो सकता है, या तो Na हो सकता है, या तो K हो सकता है, या तो Li हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका धातु हो सकता है। जो आपका यहाँ पे M को रिप्रेजेंट किया गया है, आपको बताया गया है, वो आपका धातु ही है। तो इसी बात को अगर आप अपने शब्दों में लर्न करना चाहते हैं तो आपको क्या लर्न करना पड़ेगा, 4M प्लस ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो ये आपका बनाता है 2M2O। ठीक है, ये आपका इसी बात को एक रासायनिक में लिख दिया गया, रासायनिक यानी रिएक्शन अभिक्रिया में लिख दिया गया है। तो आपका जो बना रहा है 2M2 यानी धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, और आपके M के जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी धातु हो सकता है। ठीक है ना, आपकी M जो है, M जो आपका है
कोई आपका क्षार धातुएं हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखे रहिएगा कि एम के जगह पे कोई भी क्षारीय धातुएं आ सकती हैं, वो धातुएं कुछ भी हो। तो अगर आपको कोई भी धातु लेना है तो आप ले सकते हैं, एम के जगह पर ले सकते हैं। बाकी सब आपका जो भी है 4 वैसे रहेगा। एम के जगह पर आपका कोई धातु ले सकते हैं। ऑक्सीजन ऐसी रहेगा, ये भी आपका वायु से ऐसी रहेगा 2m2, यानी जब आप यहाँ जो m लिए रहेंगे, यानी आप जो क्षारीय धातु लिए रहेंगे आपका यहाँ आ जाएगा, और यही जो आपका प्रोडक्ट होगा वही आपका धात्विक ऑक्साइड होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी नंबर की। इसको ध्यान दीजिएगा, कॉपर का दहन ऑक्सीजन में करने पर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यानी हमने कॉपर ले लिया, Cu ले लिया, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब कराया जाता है तो आपका बनाता है CuO, कॉपर ऑक्साइड। यानी कॉपर का दहन ऑक्सीजन में करने पर कॉपर ऑक्साइड आपका बनाता है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। Cu प्लस O2 आपका अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड यहाँ बना रहा है। अब हम बात करते हैं सी नंबर की। तो देखिएगा, मैग्नीशियम Mg धातु कम सक्रिय होने के कारण कमरे की ताप पर ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है, परंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो यह जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया मैग्नीशियम, यहाँ पे जो हमारा है Mg, ये हमारा हो गया मैग्नीशियम धातु, ठीक है। अब इसका अभिक्रिया कराया जा रहा है ऑक्सीजन से। जब इसको गर्म किया जाता है तो आपका बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका क्षारीय होता है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो क्या है कि मैग्नीशियम धातु कम सक्रिय होने के कारण कमरे के ताप ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है, परंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो यह जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ ले लिया मैग्नीशियम धातु, Mg और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर हीट किया गया तो आपका बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं डी नंबर। तो डी नंबर क्या कह रहा है, लोहे की टुकड़ा वायु में नहीं जलता है परंतु इनकी छीलन तीव्रता से जलती है। यानी जो आपका लोहा है उसका जो टुकड़ा है वह वायु में नहीं जलता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो छीलन है वह तीव्रता से आपकी जलने लगती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो धातु हैं उनके रासायनिक गुण क्या क्या हो सकते हैं, अभी आपका और इसमें बाकी है, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। और आज के लिए आपका केवल इतना ही काफ़ी है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। एक बार पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको जो भी पढ़ाया जाए आप लोग उसको कॉपी में नोट्स कीजिए, क्योंकि अगर आपका नोट्स तैयार रहेगा तो आपके एग्ज़ाम को तैयारी करने में आसानी होगी।